दोस्तों, कोलंबो के ऐतिहासिक सिंघाली स्पोर्ट्स क्लब यानी एसएससी ग्राउंड पर भारत बनाम श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन चौके छक्कों का तूफान, आक्रामक बल्लेबाजी, बारिश का खलल और मैदान सुखाने के अभूतपूर्व ड्रामे का ऐसा मिला जुला हाई वोल्टेज रोमांच देखने को मिला जिसने टेस्ट क्रिकेट की परिभाषा ही बदल कर रख दी। जी हां, गाले में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने जिस तरह से मेजबान श्रीलंका को करारी शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई थी, उसके बाद हर किसी की नजरें कोलंबो के इस मैदान पर टिकी हुई थीं। अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम के फैन हैं और युवा वंडर बॉय यशस्वी जायसवाल, 15 साल के सनसनीखेज बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी तथा कप्तान शुभमन गिल की खूंखार बल्लेबाजी से गदगद हैं, तो कमेंट बॉक्स में टीम इंडिया का तूफान जरूर लिखें और इस वीडियो को तुरंत एक दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, सिंघाली स्पोर्ट्स क्लब यानी एसएससी कोलंबो की पिच हमेशा से ही मैच के शुरुआती दिनों में बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है। सुबह जब ठीक 9:30 बजे सिक्का उछला तो किस्मत का सिक्का भारतीय कप्तान शुभमन गिल के पक्ष में गिरा। भारतीय कप्तान ने बिना किसी हिचकिचाहट के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का कड़क और निडर फैसला किया। कोलंबो की इस लाल मिट्टी और हल्की घास वाली पिच पर टॉस जीतना किसी वरदान से कम नहीं था। भारतीय टीम ने इस मुकाबले में एक ऐतिहासिक बदलाव करते हुए 15 साल के युवा वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करने का मौका दिया। भारत की तरफ से पहली पारी में शुरुआत करने मैदान पर उतरे युवा स्टार यशस्वी जायसवाल और उनके साथ थे डेब्यू कर रहे 15 साल के सनसनीखेज सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। श्रीलंका के कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने नई लाल गेंद सौंपी अपने सबसे घातक तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो को। असिथा फर्नांडो ने अपनी सटीक लाइन और आउट स्विंग गेंदों से पहले ही ओवर से भारतीय बल्लेबाजों को परखना शुरू किया। मैच की पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने बेहद संभल कर डिफेंड किया और 1 रन लेकर अपना और टीम का खाता खोला। लेकिन अगली ही गेंद पर स्ट्राइक पर आए 15 साल के युवा वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने अपने टेस्ट करियर की पहली ही गेंद पर असिथा फर्नांडो के खिलाफ फ्रंट फुट निकालकर ऐसा कड़क कवर ड्राइव लगाया कि गेंद चीते की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए चली गई। अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में अपने करियर की पहली ही गेंद पर इतना साहसिक और कलात्मक चौका जड़कर वैभव सूर्यवंशी ने न सिर्फ श्रीलंकाई गेंदबाजों के होश उड़ा दिए, बल्कि विरोधी टीम के डगआउट और श्रीलंका के खेमे में गहरी सनसनी फैला दी। दूसरे ओवर में श्रीलंका के प्रमुख तेज गेंदबाज लहिरू कुमारा आक्रमण पर आए। उनकी तीसरी गेंद पर दूसरे छोर पर मौजूद यशस्वी जायसवाल ने भी अपने आक्रामक तेवर दिखाए। जायसवाल ने क्रीज से थोड़ा बाहर निकलकर गेंद को मिड ऑन के सिर के ऊपर से एक दर्शनीय और करारे चौके के लिए भेज दिया। शुरुआती 5 ओवरों में श्रीलंकाई तेज गेंदबाजों असिथा फर्नांडो और लहिरू कुमारा ने अपनी लाइन लेंथ सुधारकर वापसी करने की पूरी कोशिश की, लेकिन भारत के दोनों युवा सलामी बल्लेबाजों के सिर पर आज एक अलग ही धुन सवार थी। दोनों ने बिना किसी दबाव के स्कोरबोर्ड को तेजी से चलाना जारी रखा। छठे ओवर में गेंदबाजी करने आए लहिरू कुमारा पर वैभव सूर्यवंशी पूरी तरह से हावी हो गए और उन्होंने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। वैभव ने कुमारा की 145 किलोमीटर प्रति घंटे की खूंखार रफ्तार वाली गेंद को बेहद आसानी से पॉइंट के ऊपर से कट करके चौका बटोरा। श्रीलंकाई तेज गेंदबाज कुछ समझ पाता उससे पहले ही वैभव ने अगली गेंद पर बिना किसी डर के फ्रंट फुट पर आकर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 92 मीटर लंबा गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी और स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक खुशी से झूम उठे। 15 साल के इस युवा खिलाड़ी का यह निर्भीक अंदाज देखकर हर कोई हैरान था। दूसरे छोर से यशस्वी जायसवाल भी पीछे रहने वाले नहीं थे। उन्होंने स्पिनर केशरा नुवांता के पहले ही ओवर को आड़े हाथों लिया और लगातार 2 गेंदों पर 2 करारे चौके जड़कर भारत के स्कोर को 10वें ओवर में ही 50 रनों के पार पहुंचा दिया। श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा भारतीय सलामी जोड़ी के इस चौतरफा हमले से बेहद चिंतित और बेबस नजर आ रहे थे। उन्होंने रन गति पर लगाम लगाने के इरादे से 12वें ओवर में अपने सबसे भरोसेमंद और मुख्य बाएं हाथ के स्पिनर प्रभात जयसूर्या को गेंदबाजी के मोर्चे पर लगा दिया। प्रभात जयसूर्या ने आते ही अपनी टर्न, फ्लाइट और फिरकी से बल्लेबाजों पर दबाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन वैभव सूर्यवंशी आज किसी भी गेंदबाज को सेट होने का मौका नहीं देना चाहते थे। जयसूर्या के पहले ही ओवर की चौथी गेंद, जो थोड़ी ललचाती हुई फुल लेंथ थी, उस पर वैभव ने बेहद फुर्ती से आगे बढ़कर मिड विकेट के सिर के ऊपर से एक और कड़क और विशाल छक्का जड़ दिया। इसके बाद वैभव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए महज 42 गेंदों में 6 चौके और 3 गगनचुंबी छक्कों की मदद से टेस्ट क्रिकेट का अपना पहला सनसनीखेज और ऐतिहासिक अर्धशतक ठोक डाला। जब 15 साल के वैभव ने अपना 50 पूरा किया तो भारतीय ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर कप्तान शुभमन गिल, मुख्य कोच और सभी साथी खिलाड़ियों ने तालियों की गड़गड़ाहट से इस युवा स्टार का शानदार अभिवादन किया। दूसरे छोर पर यशस्वी जायसवाल भी चट्टान की तरह मजबूती से टिके हुए थे। उन्होंने भी प्रभात जयसूर्या के अगले ओवर में अपनी क्लास दिखाई और लगातार 2 गेंदों पर 2 बैक टू बैक चौके लगाकर सिर्फ 58 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। 20 ओवरों का खेल समाप्त होने तक भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 112 रन हो चुका था और दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर बेहद आक्रामक अंदाज में श्रीलंकाई गेंदबाजों की बखिया उधेड़ रहे थे। लेकिन जब पहले सत्र यानी लंच ब्रेक में सिर्फ 15 मिनट का समय बाकी था और भारत का स्कोर 23 ओवरों में 132 रन पहुंच चुका था, तभी अचानक मौसम ने एक खतरनाक करवट ली। कोलंबो के नीले आसमान में अचानक काले घने बादलों ने डेरा डाल लिया और पूरे स्टेडियम में अंधेरा छा गया।
देखते ही देखते बर्फीली और तेज हवाएं चलने लगीं और आसमान से मूसलाधार बारिश की बूंदें टपकने लगीं। बारिश इतनी तेज, भयंकर और अप्रत्याशित थी कि मैदानी अंपायरों को तुरंत खेल रोकने का इशारा करना पड़ा। मैदान कर्मियों और ग्राउंड्समैन ने तत्परता दिखाते हुए तेजी से भागकर पूरी मुख्य पिच और 30 यार्ड के घेरे को भारी भरकम वाटरप्रूफ कवर्स से ढक दिया। खेल रुकने के वक्त यशस्वी जायसवाल 64 रन और डेब्यू कर रहे वैभव सूर्यवंशी 62 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद टिके हुए थे। बारिश का यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और अगले 1.5 घंटे तक लगातार मूसलाधार बारिश होती रही। इस भारी बारिश ने सिंघाली स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम के ड्रेनेज सिस्टम का कड़ा इम्तिहान लिया और पूरी आउटफील्ड तथा बाउंड्री के पास के इलाकों को पानी पानी कर दिया। जब 1.5 घंटे बाद आखिरकार बारिश थमी, तब तक मैदान पर जगह जगह पानी के छोटे छोटे गड्ढे बन चुके थे और तेज गेंदबाजों का रनअप का इलाका काफी गीला और खतरनाक हो चुका था। आउटफील्ड गीली होने के कारण मैदानी अंपायरों ने कई बार ग्राउंड्समैन के साथ मिलकर मैदान का मुआयना और निरीक्षण किया। ग्राउंड्समैन ने सुपर सॉपर मशीनों को मैदान में उतारा, गीले इलाकों पर रेत डाली और बड़े बड़े स्पंज तथा पंखों की मदद से आउटफील्ड से पानी सुखाने का भारी और थकाऊ प्रयास किया। इस गीले मैदान के लंबे ड्रामे और कुदरत के खलल के कारण लंच का नियमित समय बढ़ाना पड़ा, जिससे खिलाड़ियों और दर्शकों का इंतजार काफी लंबा हो गया। लगभग 2 घंटे से भी ज्यादा के लंबे और थकाऊ ब्रेक के बाद जब अंपायरों ने स्थिति को सुरक्षित पाया, तब जाकर आखिरकार मैदान को दोबारा खेलने लायक घोषित किया गया। जब दोनों टीमों के खिलाड़ी दोबारा मैदान पर उतरे तो बारिश और नमी के कारण पिच और मैदान का व्यवहार पूरी तरह से बदल चुका था। हवा में काफी ज्यादा नमी थी, पिच में थोड़ी सी दरारें और गीलापन आ गया था, जिससे गेंदबाजों को असंतुलित उछाल और जबरदस्त स्विंग मिलने की उम्मीद थी। खेल दोबारा शुरू होते ही श्रीलंकाई तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो ने इस नमी और पिच की बदली हुई परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाया। ब्रेक के बाद अपने दूसरे ही ओवर में असिथा फर्नांडो ने 142 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक खूंखार और घातक इन स्विंगर गेंद फेंकी। यह गेंद टप्पा खाने के बाद उम्मीद से थोड़ी नीची रही और तेजी से अंदर की तरफ कांटा बदला। सेट हो चुके वैभव सूर्यवंशी उस गेंद को ऑन साइड में फ्लिक करने गए, लेकिन गेंद की अतिरिक्त गति और नीची उछाल के कारण वे पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा छोड़ते हुए सीधे उनके पैड से जा टकराई। श्रीलंकाई टीम की तीखी और पुरजोर अपील पर मैदानी अंपायर ने बिना कोई देर किए अपनी उंगली आसमान की तरफ उठा दी। वैभव सूर्यवंशी ने नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े जायसवाल से थोड़ी चर्चा करके डीआरएस समीक्षा ली, लेकिन रिप्ले में गेंद मिडिल और लेग स्टंप को हिट करती हुई साफ पाई गई। वैभव सूर्यवंशी 74 गेंदों में 68 रनों की एक बेहद शानदार, यादगार और निडर डेब्यू पारी खेलकर पवेलियन लौटे। भारत का पहला विकेट 138 रनों के कुल स्कोर पर गिरा। वैभव के आउट होने के बाद मैदान पर कदम रखा अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल ने क्रीज पर आते ही अपनी तकनीक का परिचय दिया और सेट बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर पारी को बखूबी संभाला। दूसरे छोर पर खड़े जायसवाल अपनी उसी आक्रामक शैली में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने बारिश के बाद पिच की स्थिति को भांपते हुए भी कोई ढील नहीं दी। जायसवाल ने प्रभात जयसूर्या की घूमती और टर्न होती गेंदों पर आगे बढ़कर 2 और कड़क चौके बटोरे। जायसवाल अब अपने टेस्ट करियर के एक और ऐतिहासिक शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। 36वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लहिरू कुमारी की गेंद को कवर्स की दिशा में हल्के हाथों से ड्राइव करके तेजी से 2 रन लेते ही यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट क्रिकेट में एक और स्वर्णिम शतक ठोक दिया। शतक पूरा करते ही जायसवाल ने हवा में उछलकर अपना बल्ला लहराकर और हेलमेट उठाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। पूरा कोलंबो स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हालांकि शतक पूरा करने के कुछ ही देर बाद 40वें ओवर में एक अप्रत्याशित घटना घटी। लहिरू कुमारी की एक तेज रफ्तार उठती हुई बाउंसर गेंद पर जायसवाल ने बाउंड्री पार भेजने के इरादे से कड़ा पुल शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आई और टॉप एज लेकर हवा में उड़ गई। डीप फाइन लेग बाउंड्री पर मुस्तैद फील्डर पासिंदु सूर्याबंद्रा ने एक आसान सा कैच लपक लिया। यशस्वी जायसवाल 122 गेंदों में 112 रनों की मैराथन पारी पढ़कर आउट हुए, जिसमें उन्होंने 13 कड़क चौके और 2 विशाल छक्के लगाए। भारत को 185 के कुल स्कोर पर यह दूसरा झटका लगा। जायसवाल के आउट होने के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने मैदान पर कदम रखा। कप्तान गिल और केएल राहुल की अनुभवी जोड़ी ने मिलकर दूसरे सत्र के बचे हुए खेल में बेहद सूझबूझ, एकाग्रता और संयम के साथ बल्लेबाजी की। केएल राहुल ने अपनी क्लासिक टाइमिंग दिखाई और श्रीलंकाई स्पिनरों के खिलाफ अपने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए कुछ शानदार ड्राइव्स और कट शॉट्स लगाए। राहुल बहुत ही आश्वस्त नजर आ रहे थे और उन्होंने 72 गेंदों में 42 रनों की एक मजबूत पारी बना ली थी, लेकिन चायकाल टी ब्रेक घोषित होने से ठीक पहले प्रभात जयसूर्या ने एक जादुई गेंद फेंकी। जयसूर्या की एक टप्पा खाकर सीधी रहती हुई टर्न आर्म बॉल पर राहुल बैकफुट पर खेलने के चक्कर में पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद सीधे उनके पैड्स पर जा लगी। अंपायर के एलबीडब्ल्यू का फैसला देते ही राहुल को पवेलियन लौटना पड़ा। वे 42 रन बनाकर आउट हुए और भारत का तीसरा विकेट गिरा। जब चायकाल का समय हुआ तब तक भारत ने 54 ओवरों का खेल समाप्त होने पर 3 विकेट खोकर 245 रन बना लिए थे। क्रीज पर कप्तान शुभमन गिल 28 रन और देवदत्त पडिक्कल 12 रन बनाकर बेहद मजबूती से डटे हुए थे और भारत को एक विशाल स्कोर की तरफ ले जाने के लिए तैयार नजर आ रहे थे। चायकाल के बाद जब तीसरे और अंतिम सत्र का खेल शुरू हुआ तो समय की भरपाई करने के लिए अंपायरों ने खेल को देर तक खींचने का फैसला किया था।
अंतिम सत्र में शुभमन गिल और देवदत्त पडिक्कल ने श्रीलंकाई गेंदबाजों पर चौतरफा हमला बोल दिया। पडिक्कल जो पिछले मैच के शतकवीर थे, उन्होंने प्रभात जयसूर्या और केशरा नुवांता के खिलाफ कड़े आक्रामक शॉट्स खेले। पडिक्कल ने केशरा की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक दर्शनीय छक्का जड़ा और महज 52 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दूसरे छोर पर कप्तान शुभमन गिल भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने असिथा फर्नांडो तथा सोनल दिनुशा के ओवरों में लगातार बाउंड्रीज बटोरी। गिल ने भी 64 गेंदों में अपना अर्धशतक जमाया। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 110 रनों की शतकीय साझेदारी हुई। 80वें ओवर में श्रीलंकाई कप्तान ने नई लाल गेंद ली। नई गेंद आते ही लहिरू कुमारा ने देवदत्त पडिक्कल को एक यॉर्कर पर आउट कर दिया। पडिक्कल 78 गेंदों में 64 रन बनाकर आउट हुए। उनके जाने के बाद क्रीज पर आए विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने आते ही टी-20 अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने नई गेंद से असिथा फर्नांडो और लहिरू कुमारा की तेज रफ्तार गेंदों पर रिवर्स स्वीप, रैंप और अपर कट खेलकर स्टेडियम में तहलका मचा दिया। पंत ने केवल 32 गेंदों में 4 चौके और 3 गगनचुंबी छक्कों की मदद से अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। कप्तान शुभमन गिल दूसरे छोर पर 88 रनों पर संभल कर खेल रहे थे। दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने बारिश और गीले मैदान की तमाम रुकावटों के बावजूद 86 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 398 रनों का विशाल स्कोर बोर्ड पर टांग दिया है। फिलहाल कप्तान शुभमन गिल 112 गेंदों में 88 रन बनाकर और ऋषभ पंत 36 गेंदों में 54 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद टिके हुए हैं। श्रीलंका की तरफ से असिथा फर्नांडो, लहिरू कुमारा और प्रभात जयसूर्या ने एक एक विकेट चटकाया, लेकिन उनके सभी गेंदबाज आज भारतीय बल्लेबाजों की खूंखार बल्लेबाजी के सामने बेबस नजर आए। दोस्तों, कोलंबो के एसएससी मैदान पर पहले दिन बारिश के लंबे ड्रामे के बाद भी भारतीय बल्लेबाजों ने जिस तरह से दबदबा कायम किया है, उसने श्रीलंकाई टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया है। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का 68 रनों का डेब्यू तूफान, यशस्वी जायसवाल का 112 रनों का शतक, शुभमन गिल की नाबाद 88 रनों की कप्तानी पारी और ऋषभ पंत का आक्रामक अर्धशतक यह साबित करता है कि भारतीय टीम इस दूसरे टेस्ट मैच को भी अपने नाम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो दोस्तों, दूसरे टेस्ट के पहले दिन भारतीय बल्लेबाजों के इस धाकड़ प्रदर्शन, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की डेब्यू पारी और बारिश के बाद हुए इस जबरदस्त ड्रामे पर आपकी क्या व्यक्तिगत राय है? क्या कप्तान शुभमन गिल कल अपना शतक पूरा कर पाएंगे और भारत पहली पारी में 500 रनों का आंकड़ा पार करेगा? अपनी कीमती और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर साझा करें। अगर आपको यह विस्तृत, लंबी और रोमांचक मैच हाइलाइट्स पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत एक प्यारा सा लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज 2026 की हर एक इनसाइड खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना